में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी था। गांव के ठीक पीछे एक विशाल पहाड़ था जिसे लोग कालगिरी पर्वत कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस पहाड़ के अंदर कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। रात होते ही उस पहाड़ से अजीब सी रोशनी निकलती थी और कभी कभी वहां से रहस्यमय आवाजें भी सुनाई देती थीं। गांव के लोग उस पहाड़ के पास जाने से डरते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी सख्त मना कर रखा था कि कालगिरी पर्वत के पास कभी मत जाना। लेकिन उसी गांव में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था, आरव। आरव को रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसे हमेशा लगता था कि उस पहाड़ में जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। एक दिन आरव अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी गांव के सबसे बूढ़े और समझदार व्यक्ति थे। आरव ने पूछा, दादाजी, लोग कालगिरी पर्वत से इतना क्यों डरते हैं? दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, बहुत साल पहले वहाँ एक प्राचीन मंदिर था। कहते हैं उस मंदिर में एक दिव्य रत्न रखा था जो पूरी दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। आरव की आंखें चमक उठी। फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, एक दिन कुछ लालची लोग उस रत्न को चुराने आए। उसी रात पहाड़ में भयानक तूफान आया और पूरा मंदिर पहाड़ के अंदर दब गया। तब से लोग कहते हैं कि उस रत्न की रहस्यमयी शक्ति अभी भी उस पहाड़ में मौजूद है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, क्या सच में उस पहाड़ के अंदर कोई दिव्य रहस्य छिपा है? अगले दिन सुबह सुबह आरव ने फैसला कर लिया कि वो उस रहस्य का पता लगाएगा। वह चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा और कालगिरी पर्वत की ओर चल दिया। जंगल का रास्ता बहुत घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और ठंडी हवा पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। चलते चलते अचानक आरव को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक पुराना तांबे का सिक्का था जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही आरव ने वह सिक्का उठाया, अचानक सामने की चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ ही पलों में वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। दरवाजे के अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। आरव ने साहस करके अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, युद्ध के दृश्य, देवताओं की आकृतियां और एक चमकते हुए रत्न की तस्वीर। अचानक सुरंग के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस रहस्य के करीब आता है उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। आरव डर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरंग खत्म हो गई और सामने एक विशाल गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था और उस सिंहासन के ऊपर हवा में तैर रहा था वही दिव्य रत्न जिसकी कहानी दादाजी ने सुनाई थी। लेकिन तभी गुफा के अंधेरे कोने से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अचानक एक विशाल पत्थर का रक्षक जीव जाग उठा। वो गर्जना करते हुए बोला, हजारों साल से मैं इस रत्न की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये रत्न चाहिए तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। आरव समझ गया कि अब उसके सामने एक बड़ा रहस्य और खतरा दोनों खड़े हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उस रत्न की शक्ति केवल पहाड़ तक ही सीमित नहीं थी। वो पूरी पृथ्वी की किस्मत बदल सकती थी और आरव अब उस रहस्य के सबसे करीब पहुंच चुका था। गुफा के अंदर खड़ा आरव अब उस विशाल पत्थर के रक्षक को देख रहा था। उसका शरीर पहाड़ की चट्टानों जैसा कठोर था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। गुफा में गूंजती उसकी भारी आवाज से पूरा वातावरण कांप रहा था। रक्षक ने फिर कहा, हजारों सालों से मैं इस दिव्य रत्न की रक्षा कर रहा हूँ। ये रत्न किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है।
अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसके अंदर का साहस उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। रक्षक की आंखों में हल्की सी चमक आई। शायद हजारों सालों में पहली बार कोई इतनी हिम्मत दिखा रहा था। पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अचानक गुफा की जमीन कांपने लगी। सामने की दीवार धीरे धीरे खुली और एक लंबा रास्ता दिखाई देने लगा। उस रास्ते के दोनों तरफ गहरी खाई थी। रक्षक ने कहा, ये साहस की परीक्षा है, तुम्हें इस रास्ते को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रास्ता जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और पतला होता जा रहा था। नीचे गहरी खाई में तेज हवा घूम रही थी। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वापस लौट जाओ, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मन को डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, डर सिर्फ मन में होता है। अगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार वह रास्ते के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, गुफा में एक तेज रोशनी चमकी और रास्ता गायब हो गया। रक्षक ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। गुफा की दीवारें अचानक चमकने लगी। सामने 3 बड़े दरवाजे प्रकट हुए। रक्षक बोला, ये बुद्धि की परीक्षा है। इन 3 दरवाजों में से केवल एक दरवाजा सही है, बाकी 2 तुम्हें हमेशा के लिए इस गुफा में कैद कर देंगे। आरव ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। पहले दरवाजे पर एक सूरज का चिन्ह बना था, दूसरे दरवाजे पर चांद का चिन्ह था, तीसरे दरवाजे पर एक आंख का चिन्ह बना था। आरव गहरी सोच में पड़ गया। तभी उसे सुरंग की दीवारों पर बने पुराने चित्र याद आए। उन चित्रों में देवताओं के साथ हमेशा ज्ञान की आंख का प्रतीक दिखाई देता था। आरव ने बिना देर किए तीसरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। रक्षक की आवाज फिर गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। अचानक गुफा के बीचों बीच एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। रक्षक बोला, ये सच्चाई की परीक्षा है। इस दर्पण में तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा डर दिखाई देगा। अगर तुम उस डर को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम इस रत्न के योग्य बनोगे। आरव धीरे धीरे दर्पण के पास गया। जैसे ही उसने उसमें देखा, अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दर्पण में उसे अपना गांव दिखाई दे रहा था। पूरा गांव आग में जल रहा था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और आरव खुद वहां खड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं अपने लोगों की रक्षा न कर पाऊं। कुछ पल के लिए पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दर्पण टूट गया और गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। रक्षक धीरे धीरे आरव के सामने आया और बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। साहस, बुद्धि और सच्चाई, इन तीनों गुणों वाला इंसान ही इस रत्न के योग्य होता है। अब दिव्य रत्न धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही आरव ने उस रत्न को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। गुफा के बाहर से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। एक रहस्यमय आवाज गूंजी, आखिरकार किसी ने रत्न को खोज ही लिया, अब ये शक्ति मेरी होगी। और उसी क्षण गुफा के दरवाजे पर एक अंधेरे में लिपटा रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया। आरव समझ गया कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है, और उस व्यक्ति का असली मकसद क्या है, यह अभी किसी को नहीं पता था। गुफा के अंदर अचानक अंधेरा और गहरा हो गया।
आरव के हाथ अभी भी उस दिव्य रत्न के करीब थे, लेकिन तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसके चारों ओर काले धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं। उसकी डरावनी हंसी गुफा में गूंज रही थी। बहुत अच्छा लड़के, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, वो व्यक्ति बोला। आरव ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने चेहरे से काली चादर हटाने लगा। उसके चेहरे पर अजीब निशान थे और उसकी आंखों में लाल चमक थी। मेरा नाम काल्विर है, उसने कहा। सैकड़ों साल पहले मैं भी इस रत्न को पाने आया था, लेकिन मैं परीक्षाएं पास नहीं कर पाया। तब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आरव समझ गया कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। पत्थर का रक्षक आगे आया और गरज कर बोला, काल्विर, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। काल्विर हंसने लगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब ये रत्न मेरा होगा। अचानक उसने अपने हाथ से एक काली ऊर्जा की लहर छोड़ी। वो ऊर्जा गुफा में फैल गई और पत्थर का रक्षक कुछ पल के लिए पीछे हट गया। अब काल्विर तेजी से रत्न की ओर बढ़ने लगा। आरव को समझ आ गया कि अगर यह रत्न गलत हाथों में चला गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। उसे दादाजी की बात याद आई। ये रत्न पूरी दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। अगर काल्विर इसे पा गया तो वह पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता था। आरव ने तुरंत रत्न को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, अचानक उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे रत्न उसकी हिम्मत और सच्चाई को पहचान चुका हो। काल्विर गुस्से से चिल्लाया, ये रत्न मुझे दे दो। लेकिन उसी समय रत्न से एक तेज ऊर्जा निकली और गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। पत्थर का रक्षक फिर खड़ा हो गया। ये रत्न केवल उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो सच्चे दिल से इसका उपयोग करना चाहता है, रक्षक बोला। अब गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य बन गया था। एक तरफ काल्विर की काली शक्तियां थीं और दूसरी तरफ रत्न की उजली ऊर्जा। काल्विर ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी काली ऊर्जा रत्न की रोशनी से टकराई, वह कमजोर पड़ने लगी। आरव ने साहस करके रत्न को ऊपर उठाया। अचानक गुफा के बीचों बीच एक चमकदार प्रकाश स्तंभ बन गया। उस रोशनी से काल्विर पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। पत्थर का रक्षक आगे बढ़ा और अपनी विशाल शक्ति से काल्विर को रोक लिया। कुछ ही क्षणों में काल्विर की सारी काली शक्ति खत्म हो गई और वह गुफा के अंधेरे में गायब हो गया। गुफा में फिर से शांति छा गई। पत्थर का रक्षक आरव की ओर मुड़ा और बोला, तुमने न केवल परीक्षाएं पास की, बल्कि इस रत्न की शक्ति का सही उपयोग भी किया। अब ये रत्न तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। आरव ने विनम्रता से कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा। रक्षक मुस्कुराया, यही कारण है कि यह रत्न तुम्हें मिला है। कुछ ही पलों बाद गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी और बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा। अब आरव अपने गांव लौटने वाला था, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह रत्न उसके जीवन में और भी बड़े रहस्य और रोमांच लाने वाला है। और शायद काल्विर की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं न कहीं अंधेरे में वह फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गुफा के अंदर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से शांति छा गई थी। दिव्य रत्न अब भी आरव के हाथ में चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे गुफा को जगमगा रही थी। पत्थर का विशाल रक्षक धीरे धीरे आरव के पास आया। उसकी आवाज अब पहले की तरह कठोर नहीं थी। वह बोला, आरव, तुमने केवल परीक्षाएं ही पास नहीं की, बल्कि इस रत्न की रक्षा भी की है। अब ये रत्न तुम्हारे भरोसे है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ। मैं इतनी बड़ी शक्ति की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? रक्षक मुस्कुराया, सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और साहस में होती है, और यह गुण तुम्हारे अंदर है। तभी अचानक गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर कोई बड़ा तूफान उठ रहा हो। आरव घबरा गया। यह क्या हो रहा है? रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, जब ये रत्न अपने स्थान से हटता है तो प्रकृति की शक्तियाँ भी बदलने लगती हैं। अगर इसे सही जगह पर नहीं रखा गया तो पूरा पहाड़ टूट सकता है और तुम्हारा गांव भी खतरे में पड़ सकता है। आरव चौंक गया। तो हमें क्या करना होगा? रक्षक ने गुफा के पीछे की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन मंदिर का टूटा हुआ द्वार दिखाई दे रहा था। हजारों साल पहले ये रत्न उसी मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। अगर तुम इसे फिर से वहां स्थापित कर दोगे तो सारी शक्तियां शांत हो जाएंगी। आरव तुरंत उस मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के अंदर एक विशाल पत्थर का आसन था जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही आरव उस आसन के पास पहुंचा, रत्न और तेज चमकने लगा। लेकिन उसी समय अचानक गुफा में फिर से काली धुंध फैलने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कालवीर वापस आ चुका था। अब उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। वह जोर से चिल्लाया, वो रत्न मुझे दे दो। इस शक्ति से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। आरव डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से कहा, ये शक्ति किसी एक इंसान के लिए नहीं है। कालवीर ने गुस्से में हमला कर दिया। काली ऊर्जा की लहरें पूरे मंदिर में फैलने लगी। पत्थर का रक्षक भी लड़ने लगा, लेकिन कालवीर बहुत शक्तिशाली हो चुका था। आरव समझ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो सकता है। उसने तुरंत रत्न को उठाया और मंदिर के आसन पर रख दिया। जैसे ही रत्न आसन को छुआ, अचानक पूरे पहाड़ में तेज रोशनी फैल गई। मंदिर के प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और एक विशाल प्रकाश वृत्त बन गया। उस रोशनी के सामने कालवीर की काली शक्ति टिक नहीं पाई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। अब गुफा पूरी तरह शांत थी। तूफान भी रुक चुका था। पत्थर का रक्षक आरव के पास आया और बोला, तुमने न केवल इस रत्न की रक्षा की, बल्कि पूरे गांव को भी बचा लिया। धीरे धीरे गुफा का रास्ता खुल गया और बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। आरव पहाड़ से नीचे अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसी समय पहाड़ के ऊपर से एक चमकदार प्रकाश आसमान में उठ रहा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था एक दिन कोई सच्चा साहसी उस रहस्य को समझेगा। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। अब कालगिरी पर्वत फिर से शांत था, लेकिन उस पहाड़ के अंदर छिपा दिव्य रत्न अब सही जगह पर था और उसकी शक्ति हमेशा के लिए प्रकृति की रक्षा कर रही थी। और इस तरह एक छोटे से लड़के की हिम्मत ने एक बड़े रहस्य को सुरक्षित कर दिया। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सदियों पहले की बात है जब यूरोप के लोग एशिया की अद्भुत संपत्ति और मसालों की खुशबू के बारे में सुनते थे। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। यहाँ से काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम और कीमती रत्न दूर दूर तक व्यापार के लिए जाते थे। यूरोप के व्यापारी इन वस्तुओं को बहुत महंगे दामों पर खरीदते थे, क्योंकि उन्हें भारत तक पहुंचने के लिए लंबा और कठिन स्थलीय मार्ग तय करना पड़ता था। ये रास्ता मध्य एशिया और अरब व्यापारियों के नियंत्रण में था। यूरोप के कई देशों के राजा और व्यापारी चाहते थे कि भारत तक पहुंचने का कोई सीधा समुद्री मार्ग मिल जाए, जिससे वे बिना किसी मध्यस्थ के सीधे व्यापार कर सकें। इसी इच्छा ने कई समुद्री यात्राओं को जन्म दिया। उस समय समुद्री यात्राएं बेहद खतरनाक होती थीं। जहाज लकड़ी के बने होते थे, समुद्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी और तूफान का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी समय पुर्तगाल एक छोटा लेकिन महत्वाकांक्षी समुद्री देश बनकर उभर रहा था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री खोजों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तटों की खोज करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट को पार किया और दक्षिण की ओर आगे बढ़ते गए। 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा। उसने उस स्थान को पार किया जिसे आज केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरीप कहा जाता है। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि अफ्रीका के चारों ओर घूमकर एशिया तक समुद्री रास्ता संभव है। अब पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने के लिए एक बड़े अभियान की योजना बनाई। इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया एक साहसी और अनुभवी नाविक वास्को द गामा। 1497 ईस्वी में वास्को द गामा 4 जहाजों और लगभग 170 नाविकों के साथ पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से निकल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। जहाजों को विशाल अटलांटिक महासागर पार करना था और फिर अफ्रीका के चारों ओर घूमना था। कई महीनों तक समुद्र में रहने के बाद उनके सामने भयंकर तूफान आए। कभी जहाज ऊंची ऊंची लहरों में फंस जाते, कभी नाविकों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ता। कई नाविक बीमार पड़ गए, लेकिन वास्को द गामा ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करने में सफल हुआ। इसके बाद वे अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर बढ़े और कई बंदरगाहों पर रुके। वहां उन्हें अरब व्यापारियों से भारत के बारे में और जानकारी मिली। अफ्रीका के मालिंदी नामक बंदरगाह पर उन्हें एक अनुभवी नाविक मिला जिसने उन्हें हिंद महासागर के रास्ते भारत तक पहुंचने में मदद की। ये यात्रा भी आसान नहीं थी, लेकिन कई सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा के बाद आखिरकार 1498 ईस्वी में वास्को द गामा का जहाज भारत के केरल राज्य के कालीकट कोझिकोड तट पर पहुंचा। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। पहली बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट पर जमोरिन नामक शासक का शासन था। वास्को द गामा और उसके साथी वहां के बाजार, मसालों और व्यापार की समृद्धि देखकर चकित रह गए। कालीकट उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जहां अरब, भारतीय और एशियाई व्यापारी आते जाते थे। वास्को द गामा ने जमोरिन से मुलाकात की और व्यापार की अनुमति मांगी। शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आईं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को यूरोपियों के आने से अपने व्यापार पर खतरा महसूस हुआ। फिर भी यह यात्रा इतिहास में एक नए युग की शुरुआत बन गई। वास्को द गामा कुछ समय बाद पुर्तगाल लौट गया और अपने साथ भारत के मसाले और व्यापार की खबरें लेकर गया। जब ये समाचार यूरोप पहुंचा, तो वहां उत्साह फैल गया। अब यूरोप के कई देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। इसके बाद पुर्तगाल ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने शुरू किए। आगे चलकर डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत आए।
धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि वास्को द गामा ने भारत की खोज की, क्योंकि भारत पहले से ही एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता था। यहाँ हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और कई महान राजवंश विकसित हो चुके थे। असल में वास्को द गामा ने केवल यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा, जिससे यूरोप और भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। इस खोज का दुनिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे वैश्विक व्यापार के नए रास्ते खुले, समुद्री यात्राओं का महत्व बढ़ा और यूरोप तथा एशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हुए। आज भी इतिहास में वास्को द गामा की यात्रा को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोजों में से एक माना जाता है। ये केवल एक नाविक की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया के व्यापार, राजनीति और इतिहास की दिशा बदल दी। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर के शक्तिशाली चौहान वंश में राजा सोमेश्वर और माता कर्पूर देवी के यहाँ हुआ। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभाशाली थे और कम आयु में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में निपुण हो गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अजमेर का सिंहासन संभाला और शीघ्र ही एक सक्षम शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल तोमर, जो उनके नाना माने जाते हैं, ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर दिल्ली का शासन भी उन्हें सौंप दिया, जिससे उनका राज्य और शक्तिशाली हो गया। शासन संभालने के बाद उन्होंने विद्रोहों को दबाया, पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया और अपनी सैन्य शक्ति स्थापित की। बुंदेलखंड के चंदेलों तथा अन्य शासकों से टकराव ने उन्हें उत्तर भारत का प्रमुख योद्धा बना दिया। इसी समय कन्नौज के राजा जयचंद से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, परंतु जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता से प्रभावित थी। स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित न किए जाने और उनके अपमान हेतु प्रतिमा खड़ी किए जाने पर संयोगिता ने उसी प्रतिमा को वरमाला पहनाई और पृथ्वीराज वहां पहुंचकर उन्हें अपने साथ ले गए। ये घटना प्रेम और साहस का प्रतीक बन गई। इसी काल में मध्य एशिया से मोहम्मद गौरी भारत में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण कर रहा था और पृथ्वीराज उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बने। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनके सेनापति गोविंद राय ने गौरी को घायल कर दिया और गौरी पराजित होकर भाग गया, जिससे पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा पूरे भारत में फैल गई। किंतु उन्होंने भागते शत्रु का पीछा नहीं किया और अगले वर्ष 1192 ईस्वी में गौरी अधिक संगठित और रणनीतिक तैयारी के साथ लौटा। उसकी तेज घुड़सवार सेना, तीरंदाजी और छलपूर्ण युद्ध नीति के सामने पारंपरिक राजपूत युद्ध शैली कमजोर पड़ गई। परिणाम स्वरूप तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्हें बाद में मृत्यु दंड दिया गया, जबकि लोकगाथाओं में वर्णित कथा कहती है कि उनके कवि मित्र चंद बरदाई ने गौरी के दरबार में उनकी शब्दभेदी बाण कला का प्रदर्शन करवाया और संकेतों के आधार पर पृथ्वीराज ने बाण चलाकर गौरी को मार गिराया। यद्यपि इसका ठोस ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, ये कथा उनकी वीरता और कौशल का प्रतीक बन चुकी है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बदल गई और दिल्ली में नई सत्ता स्थापित हुई, परंतु वे इतिहास में अंतिम महान हिंदू सम्राटों में गिने जाते हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणों का सामना किया। वे एक पराक्रमी योद्धा, कुशल शासक,
प्रेम और सम्मान के प्रतीक तथा राजपूत वीरता के अमर प्रतीक माने जाते हैं। उनकी गाथाएं आज भी लोकगीतों, इतिहास और जनमानस में जीवित हैं और यह संदेश देती हैं कि सच्ची वीरता केवल विजय में नहीं, बल्कि सम्मान और साहस के साथ अंतिम क्षण तक संघर्ष करने में है। इसी प्रकार की मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अकबर और बीरबल, न्याय, बुद्धि और मानवता की अद्भुत कथा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल शक्ति और वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि वहाँ विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमानों का अद्भुत संगम था। उन 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध नाम था राजा बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और वे अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कारण अकबर के अत्यंत प्रिय थे। ये कथा उस समय की है जब अकबर का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और दिल्ली तथा आगरा के दरबार में न्याय की घंटी हर प्रजा के लिए खुली रहती थी। दरबार का एक विचित्र दिन। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी थीं। संगीतकार धीमी धुन बजा रहे थे। तभी एक किसान दरबार में उपस्थित हुआ। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान बोला, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास लिखित प्रमाण नहीं है, पर वह जमीन मेरे पूर्वजों की है। पड़ोसी को भी बुलाया गया। वह धनी व्यक्ति था और उसने दावा किया कि जमीन उसी की है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इसका न्याय तुम करो। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा और कहा, कल सुबह दोनों व्यक्ति उस भूमि पर उपस्थित हों। निर्णय वही होगा। अगले दिन बीरबल सैनिकों और दरबारियों के साथ खेत पहुँचे। उन्होंने जमीन के बीच एक गड्ढा खुदवाया। फिर दोनों से कहा, जो व्यक्ति इस भूमि का वास्तविक स्वामी है, वह इस मिट्टी को पहचान लेगा। धनी व्यक्ति ने मिट्टी उठाकर सूंघी और बोला, हाँ, यह मेरी भूमि है। किसान ने मिट्टी हाथ में ली, आंखों में आंसू आ गए और बोला, ये मिट्टी मेरे पिता के पसीने से सींची गई है। इसकी खुशबू मैं बचपन से जानता हूँ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, भूमि किसान की है। धनवान व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर ने निर्णय को स्वीकार किया। किसान की आंखों में कृतज्ञता भर आई। हंसिया चांद अकबर की जिज्ञासा। उस रात अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने केवल शब्दों से सत्य कैसे पहचान लिया? बीरबल बोले, जहांपनाह, मिट्टी की पहचान नाक से नहीं, हृदय से होती है। अकबर मुस्कुराए। वे बीरबल की गहराई को समझते थे। एक और परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिए, सेना, धन, तलवार, राज्य। बीरबल बोले, सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। अकबर ने चुनौती दी, साबित करो। जड़ी बूटी विश्वास की परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन एक घोषणा करवाई कि सम्राट एक विशेष दवा तैयार कर रहे हैं जो लोगों को रोगमुक्त करेगी, लेकिन उसे प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसमें एक कटोरा दूध डालना होगा। रात में महल के बाहर एक बड़ा पात्र रखा गया। लोग आते रहे और पात्र में तरल पदार्थ डालते रहे। सुबह अकबर और बीरबल पात्र के पास पहुँचे। उसमें दूध नहीं, केवल पानी था। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, हर व्यक्ति ने सोचा होगा कि बाकी लोग दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। विश्वास की कमी ने पात्र को पानी से भर दिया। अकबर गंभीर हो गए। चमकता सितारा, ठंडी रात की चुनौती। एक सर्दी की रात अकबर ने कहा, क्या कोई व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? एक गरीब व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की। वह पूरी रात नदी में खड़ा रहा। सुबह उसने पुरस्कार मांगा, लेकिन कुछ दरबारियों ने कहा कि उसने दूर जलते दीपक की गर्मी से रात काटी। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, फायर बीरबल का अनोखा प्रयोग।
अगले दिन बीरबल ने महल के आंगन में एक बर्तन लटकाया और नीचे जमीन पर छोटा दीपक रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, मैं इस दीपक की गर्मी से खिचड़ी पका रहा हूँ। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। अकबर बोले, इतनी दूर से दीपक की गर्मी से भोजन कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कुराए, तो फिर नदी में खड़े उस व्यक्ति को दीपक की गर्मी कैसे मिल गई होगी? अकबर तुरंत समझ गए, गरीब व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। जड़ी बूटी ईर्ष्यालु दरबारी। दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने योजना बनाई कि बीरबल को असफल सिद्ध किया जाए। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल हमेशा बुद्धिमान साबित होते हैं। उन्हें ऐसी समस्या दे जिसका उत्तर संभव न हो। अकबर ने बीरबल से कहा, ऐसी रेखा बनाओ जो छोटी हो जाए बिना मिटाए। दरबार चुप हो गया। बीरबल ने पास ही एक लंबी रेखा खींच दी। पहली रेखा स्वतः छोटी लगने लगी। दरबार स्तब्ध रह गया। हंसिया चांद मानवता का पाठ। एक दिन अकबर वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। बीरबल भी साथ थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा कांप रहा था। अकबर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरे पास घर नहीं है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे आश्रय दिया जाए। वापसी में अकबर ने कहा, राजा का कर्तव्य क्या है? बीरबल बोले, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों को भय और अभाव से मुक्त करना है। अकबर ने इस बात को हृदय में उतार लिया। चमकता सितारा अंतिम शिक्षा। समय बीतता गया। अकबर और बीरबल के बीच विश्वास और गहरा होता गया। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का रहस्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं लोगों को ध्यान से सुनता हूँ, प्रकृति से सीखता हूँ और निर्णय लेते समय न्याय को अपने हृदय में रखता हूँ। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र हो। दरबार में मौन छा गया। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो।
एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वो कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वो खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वहीं होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे। रात गहरी थी। पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी। छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद। संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा। पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी।
दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया उसका मन हल्का है। छाती में शांति है। सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वहीं रहा। वह नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता, और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद। अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद 1। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यानयोगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहाँ पहुँचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो, वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं,
आप शांत हैं और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो। एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वह कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वह खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वहीं होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे। रात गहरी थी। पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई।
संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता, वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी। छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया, उसका मन हल्का है। छाती में शांति है। सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वही रहा। वो नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता, और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद। अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद 1। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यानयोगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहाँ पहुँचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे,
कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली, उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था, उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया, वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर, शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती, बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो। एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वह कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वह खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई।
सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है, जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई, उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वही होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे, रात गहरी थी, पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी, मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी, छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद। संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा। पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं, मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी। सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया उसका मन हल्का है, छाती में शांति है, सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वही रहा। वो नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद। अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो,
सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांदवन। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यानयोगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहाँ पहुँचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो, वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा, तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते। बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते
विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो। एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वो कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वो खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वही होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे। रात गहरी थी। पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी। छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही।
धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया उसका मन हल्का है। छाती में शांति है। सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वहीं रहा। वो नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद वन। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यान योगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहाँ पहुँचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो, वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया।
लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।